सभी गेस्ट टीचर साथियों को नमस्कार। साथियों, गेस्ट टीचर्स में एक कन्फ्यूज़न बना हुआ है धरने को लेकर के, न्याय यात्रा को लेकर के। वर्तमान समय जो वर्तमान परिस्थिति है बनी हुई गेस्ट टीचर्स की, वो बड़ी विकट परिस्थिति है। ऐसी विकट परिस्थिति में गेस्ट टीचर्स को धरना करना चाहिए या न्याय यात्रा करनी चाहिए? भाई, धरना सही है कि न्याय यात्रा सही है? आखिर काम किससे होगा गेस्ट टीचर का? और भैया दोनों में अंतर भी समझ आना चाहिए। आखिर अंतर क्या है, सिमिलरिटी क्या है? तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को हर एक गेस्ट टीचर्स ग्रुप में शेयर करें, हर एक गेस्ट टीचर्स तक पहुंचाएं, ताकि सभी की क्लियरिटी बने। लोग जो जुड़ रहे हैं वो टूटे ना। कुछ लोगों का कहना है कि भैया धरना करना चाहिए, कुछ लोग कहने कि न्याय यात्रा निकालो, कुछ लोग कहने कि भैया अब न्याय यात्रा क्यों निकाल रहे हो यार, सीधा धरना करो। देखिए, धरना क्या होता है मैं आपको बता दूं। सभी लोग परिचित है धरने न्याय यात्रा से, फिर भी क्लियरिटी थोड़ी सी कर दूं कि किसी एक स्पेस, पार्टिकुलर स्पेस पर जब सारे एकजुट होकर के अपनी आवाज़ उठाते हैं, उसे धरना कहते हैं। ये धरना सरकार के खिलाफ हो सकता है, ये धरना डिपार्टमेंट के खिलाफ हो सकता है, ये धरना एलजी के खिलाफ हो सकता है। मतलब आप एलजी से गुस्सा हैं तो एलजी के खिलाफ, डिपार्टमेंट से गुस्सा है तो डिपार्टमेंट के खिलाफ, और अगर सरकार से गुस्सा है तो सरकार के खिलाफ। मतलब जिससे गुस्सा है उसके निवास स्थान पे बैठ जाओ, उनके घर के पास बैठ जाओ। ये है धरना। न्याय यात्रा में क्या होता है कि पार्टिकुलर किसी के एक के घर के आगे नहीं होता, बल्कि न्याय यात्रा एक जगह से शुरू की जाती है और आगे चलती है आगे चलती है। मतलब एक बड़ी स्पेस को कवर कर लेती है। ठीक है, तो अभी हम ये समझते हैं कि सिसोदिया जी, दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री जी, अभी यात्रा कर रहे हैं। आपने देखा होगा हर जगह जगह जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, सबकी सुन रहे हैं, सबसे अपनी बात कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही यात्रा राहुल गांधी जी ने निकाली, देश भ्रमण किया उन्होंने, भारत भ्रमण। उन्होंने भी इस मुहिम की शुरुआत की और हर एक राज्य में जा रहे थे, हर एक जगह जा रहे थे, मेन और लोगों से मिल रहे थे, सभी की सुन रहे थे, सभी को सुना रहे थे। तो क्या हमें न्याय यात्रा में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए? क्या डायरेक्ट हमें धरना कर लेना चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ है कि धरना करने के लिए अगर आप सरकार के खिलाफ़ करते हैं तो सरकार यही कहेगी कि भैया आप एलजी के खिलाफ़ करो, क्योंकि एलजी ही दिल्ली का सर्वे सर्वा है। अगर आप एलजी के खिलाफ़ करते हो तो एलजी यही कहेगा कि आप दिल्ली सरकार के खिलाफ़ करो, क्योंकि काम तो शुरुआत दिल्ली सरकार ही आपके लिए करेगी। अगर आप डिपार्टमेंट के खिलाफ़ करते हो तो भैया डिपार्टमेंट तो हाथ खड़े कर देता है, भैया जैसा हमें दिल्ली सरकार आदेश करेगी, जैसा हमें एलजी आदेश करेगा, हम तो वैसा ही करेंगे। अभी आपने देखा होगा कुछ महिला संगठन वालों को ऐसा कुछ है, उनको निकाल दिया, उनकी सेवा समाप्त कर दी, सेवा समाप्त करी एलजी ने। अब इनको सपोर्ट करने के लिए दिल्ली सरकार खड़ी हो गई, लेकिन फ़िलहाल गेस्ट टीचर्स को सपोर्ट करने के लिए कोई खड़ा नहीं है। अभी ना गेस्ट टीचर्स की चिंता एलजी को है, ना गेस्ट टीचर की चिंता सरकार को है, ना गेस्ट टीचर की चिंता डिपार्टमेंट को है। या आप ये कह सकते हैं कि ये तीनों ही चिंता तो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ चिंता कर रहे हैं। अब आप सिंपल से देखिए कि अभी पीछे अशोक अग्रवाल जी ने सैलरी बढ़ाने को लेकर के एक मीटिंग की थी दिल्ली के मंत्रियों के साथ, जिसमें आतिशी मैडम भी थी। और मीटिंग करने के बाद वो जब आए तो उन्होंने कहा कि हमारी मीटिंग ठीक से नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा कि एक अगली मीटिंग मैं करना चाहता हूँ। अगली मीटिंग हुई या नहीं हुई ये क्लियर नहीं हुआ, लेकिन ये ज़रूर क्लियर हुआ कि अशोक अग्रवाल जी ने एक ट्वीट किया कि भैया हमने बहुत प्रयास किया दिल्ली सरकार से गेस्ट टीचर की सैलरी बढ़ाने के लिए तालमेल बिठाने में, लेकिन दिल्ली सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। दिल्ली सरकार ने कहा कि भैया हम नहीं करेंगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम न्याय यात्रा की बात कर लेते हैं
अभी चुनाव है 2025 में, ऐसे में पब्लिक, अभी जो नॉर्मल पब्लिक है, क्योंकि जो सिसोदिया जी वो न्याय यात्रा इसीलिए कर रहे हैं ताकि पब्लिक उनसे कनेक्ट हो, अपनी बात को पब्लिक तक रख सके। अभी अगर मैं वर्तमान समय की बात करूं तो दिल्ली में जितने भी गेस्ट टीचर हैं, उन गेस्ट टीचर के जितने भी रिश्तेदार हैं, आप किसी भी रिश्तेदार से पूछो अपने बारे में तो वो यही कहेगा कि आप रेगुलर हो चुके हो। आपके रिश्तेदारों को यही लगता है कि दिल्ली के गेस्ट टीचर परमानेंट हो चुके हैं, अब इन्हें कोई नहीं हटा सकता, कोई सरकार इन्हें हटाएगी नहीं, बल्कि ये परमानेंट हो गए। लेकिन सच्चाई आप लोग जानते हैं। तो भैया आपके रिश्तेदारों को भी पता नहीं है सच्चाई, ये सच्चाई सिर्फ गेस्ट टीचर को पता है। तो जब आपके रिश्तेदारों को नहीं पता कि दिल्ली सरकार गेस्ट टीचर्स के साथ क्या कर रही है, दिल्ली का एलजी गेस्ट टीचर के साथ क्या कर रहा है, तब तक आप अपनी बात कैसे रख पाओगे। तो अगर आप एक जगह धरना करोगे तो भैया पुलिस वाले आपको कुछ टाइम पीरियड देंगे, एक मैनेजमेंट होता है, एक सिस्टम बनता है, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिलहाल एक राउंड ये न्याय यात्रा निकाली जाए। न्याय यात्रा में बैनर होंगे सबके पास, बैनर में सिंपली मांग लिखे होंगे कि 7-8 साल से दिल्ली में गेस्ट टीचर की सैलरी नहीं बढ़ी है। दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने गेस्ट टीचर से वादा किया था कि परमानेंट करेंगे, लेकिन 15 साल के बाद भी दिल्ली सरकार वादा भूल गई है। अब गेस्ट टीचर चाहते हैं कि हमारी पॉलिसी बने। बहुत सारे गेस्ट टीचर साथी रिलीव हो गए हैं, उन्हें दोबारा से ज्वाइनिंग कराई जाए। ये 3-4 मांगे जो मेन मांगे हैं, ये बैनर बनेंगे, छोटे छोटे बैनर, पोस्टर, सारे लोग चलते जाएंगे। आप A4 शीट भी ले सकते हैं, थोड़ा बड़े पेज भी ले सकते हैं, 4 पेज, उसमें लिखवाया पूरा बढ़िया तरीके से। और आप उन इलाकों की यात्रा करेंगे जिन इलाकों में नेताओं का आवास है, चाहे वो बीजेपी के नेता हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हैं, चाहे कांग्रेस के नेता हैं। दूसरा, उन इलाकों का दौरा करेंगे जहां पब्लिक ज़्यादा होती है। अच्छा, जब आप न्याय यात्रा निकालोगे और एक बड़ी सी भीड़ होगी, वो भीड़ कहीं रुकेगी नहीं, वो आगे चलती जाएगी। और जब आगे चलती जाएगी तो लोग आने जाने वाले देखें, रेड लाइट पे देखेंगे, चलते हुए लोग रोकेंगे, पूछेंगे भैया क्या बात है। तो जब वो देखेंगे आपके पोस्ट कार्ड, भैया क्या बात है, तो बहुत सारे लोग आपकी वीडियो बनाएंगे। कई सारे साथी कहेंगे कि न्यूज़ में छा जाएंगे। भैया न्यूज़ वाले आने के लिए ना पैसा मांगते हैं, तो न्यूज़ वालों की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे साथी, अगर हर कोई अपने अपने ट्विटर पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक पेज पे एक वीडियो पोस्ट कर देता है ना, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा दिल्ली के अंदर। साथ में जो लोग, पब्लिक जो है आ रही है जा रही है, वो आपके पास रुकेगी, वीडियो बनाएगी, हर कोई लोग ये देखेंगे कि भैया ये क्या है। जब उन्हें पता लगेगा कि भैया दिल्ली सरकार ने 7-8 साल से सैलरी नहीं बढ़ाई, तो एक मैसेज जाएगा पब्लिक में, भैया दिल्ली सरकार अनदेखा कर रही है। साथ में इससे दिल्ली सरकार जागेगी, साथ में से दिल्ली सरकार को ये एहसास होगा कि भैया हमें सैलरी बढ़ानी चाहिए। तो जो न्याय यात्रा है, 1-2 दिन अगर न्याय यात्रा निकलती है तो पूरी दिल्ली कवर हो जाएगी। और भैया 5-7 घंटे अपना अपना पानी साथ में लेकर के आएंगे, अपना अपना खाना, समय रहते खाना खा लो, पानी पी लो, चलते जाओ। जब ऐसा करते हैं तो एक मैसेज चला जाएगा पूरी दिल्ली में, एक मैसेज चला जाएगा इंडिया में, क्योंकि भाई सोशल मीडिया सबके पास है, बड़ी तेज़ी से खबर फैलती है, तो ये जल्दी वायरल होगा, सभी लोगों तक मैसेज पहुंचेगा। जो दिल्ली सरकार शांत बैठी है वो थोड़ा सा सख्ती में आएगी, स्टेप लेने के लिए मजबूर होएगी। एटलीस्ट सैलरी बढ़ने के चांसेस हैं, हो सकते हैं, बढ़ सकती है। कुछ ना हो तो जो एक पीछे सोए हुए सब कुछ हैं उनको जगाने की मुहिम है। गेस्ट टीचर्स जाग गए। अब न्याय यात्रा अगर सफल रहती है और अगर कुछ स्टेप लिया या नहीं लिया, उसके बाद अगला स्टेप गेस्ट टीचर धरने की प्लानिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल डायरेक्ट आप धरने पे जाएंगे और कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकला तो लोग क्या करते हैं, ऊब जाते हैं और वो कहते हैं कि भैया बेकार है, धरना फ्लॉप हो गया।
और यही तो चाहते हैं ये राजनेता, यही चाहते हैं पॉलिटिशियन। तो धरना फ्लॉप हो गया ऐसा मैसेज ना जा कर के न्याय यात्रा सफल रही ये मैसेज आएगा। आई होप कि आपको धरना और न्याय यात्रा क्लियर हो गया होगा। एंड मोमेंट पे काम धरना ही करेगा। धरने से ही सरकार बनी है, धरने से ही सरकार सख्ती में आएगी, स्टेप लेने के लिए मजबूर होगी। लेकिन उसके लिए गेस्ट टीचर का रुझान, उनकी रुचि भी देखनी पड़ेगी। और गेस्ट टीचर्स को देखने के लिए, रुचि देखने के लिए फ़िलहाल न्याय यात्रा बेस्ट ऑप्शन है। आपको क्या लगता है, सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। वीडियो पसंद आएगा लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की अपडेट लगातार मिलती रहती है। धन्यवाद।